Welcome to SK Study Success Study. Today we study Biology class 10th Life Process. Part 8 है Types of Respiration. There are two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. What is aerobic respiration? The respiration that takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. ऐसा respiration जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है एरोबिक रिस्पिरेशन कहा जाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाले रिस्पिरेशन को हम एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि respiration means breaking down of food in the presence of oxygen to give out carbon dioxide and water. Here is the glucose. Glucose means food. ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरूवेट में। पायरूवेट मीन्स पायरूविक एसिड। अगर ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है तो वह पायरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये सभी प्रोसेस हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं और इस प्रोसेस को यानी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरूविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसमें कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरूविक एसिड बनाता है। ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है और ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। फिर ये पायरूविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये जो पायरूविक एसिड है यानी पायरूवेट है, ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रेक डाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल ये सभी प्रोसेस हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो फूड का ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो पहले फूड ब्रेक डाउन होकर, ये हमारा फूड है ग्लूकोज, फूड ब्रेक डाउन होकर पहले पायरूविक एसिड बनाता है, फिर पायरूविक एसिड ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। यानी ये 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलाइसिस में और दूसरा क्रेब्स साइकिल। ये देखिए ये ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें कि ग्लूकोज फूड हमारा पायरूविक एसिड में चेंज होता है। दूसरा है क्रेब्स साइकिल जिसमें कि हमारा पायरूविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और इसके दौरान 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी एनर्जी हमें मिलती है, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। इसी से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। यानी एरोबिक रिस्पिरेशन में हमें 38 एटीपी एनर्जी मिलती है। यह एरोबिक रिस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में, डॉग में, लायन में, एलिफेंट में, फ्रॉग में, बर्ड में, इंसेक्ट और अदर एनिमल्स में होते हैं जो अर्थ यानी लैंड पर पाए जाते हैं और जो लंग्स से ब्रीथिंग करते हैं लगभग, वो मोस्टली ये एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। सेकेंड है एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। द रिस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। इस प्रोसेस में भी वही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एनर्जी देता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पहले ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा और पायरूविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। पायरूविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो कि एरोबिक रिस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं। ये सभी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। जब ये पायरूविक एसिड, अब उसमें क्या था कि यही प्रोसेस उसमें था एरोबिक रिस्पिरेशन में, लेकिन
पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में चेंज हो रहा है पायरुविक एसिड। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब पायरुविक एसिड चेंज होगा तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन वाटर नहीं बनाएगा, बल्कि वाटर के स्थान पर एथेनॉल बनाता है, C2H5OH बनाता है। और इसमें भी जो एनर्जी निकलती है वो ATP के फॉर्म में होती है, लेकिन इसमें 2 ATP का एनर्जी निकलती है एनारोबिक रिस्पिरेशन में, जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन में 38 ATP बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुवेट है, ये अल्कोहल यानी एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन कर रहा है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर रहा है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। यह ईस्ट के प्रेजेंस में होता है। ईस्ट शुगर को यानी फूड को, ग्लूकोज को वो चेंज कर देता है एथेनॉल में और 2 ATP एनर्जी मिलती है, यानी एनारोबिक रिस्पिरेशन में हमें एनर्जी कम मिलती है। Anaerobic respiration takes place in our muscles during the vigorous physical exercise when oxygen gets used up faster in muscle cells than can be supplied by food. जब हम लोग अधिक एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, तो उस समय हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाती है। ब्लड में उस ऑक्सीजन की उतनी मात्रा हमें नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सेल्स होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुविक एसिड जो है कि चेंज होता है, और इस दौरान एथेनॉल बनेगा, या हमारे मसल्स की बात करें तो उसमें लैक्टिक एसिड बनता है और 2 ATP एनर्जी मिलती है। उस समय जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब तो हमारा पायरुविक एसिड चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में हमें एनर्जी तो दे देता है, लेकिन लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने की वजह से यह हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसके एक्यूमुलेशन के फलस्वरूप क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द मसल्स काजेस मसल्स क्रैम्प्स, यानी हमारे मस्कुलर पेन होने लगता है। हम लोगों ने देखा है या बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अक्सर होता है, जो लोग अधिक एक्सरसाइज करते हैं, रेस्टलिंग करते हैं या फिर रेस करते हैं, तो वो उन्हें मस्कुलर पेन हो जाता है, क्योंकि उस समय अधिक एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि हमारा सेल्स एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन की वजह से हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं, मस्कुलर पेन होता है। लेकिन हम इसे दूर कर सकते हैं कैसे? इट कैन बी रिलीव बाय टेकिंग ए हॉट वाटर बाथ और मसाज करके, या हॉट वाटर से मसाज करके, हॉट वाटर बाथ करके या मसाज करके हम इसे दूर कर सकते हैं। जब हम मसल्स को हम हॉट वाटर बाथ करेंगे, गर्म पानी से सेकेंगे या फिर मसाज करेंगे, तो हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट ब्लड सर्कुलेशन जो है फ्लो होने लगता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह फ्लो होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से जो हमारा लैक्टिक एसिड है वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा, जिससे हमारा मस्कुलर पेन दूर हो जाएगा। यानी मसाज करने से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी, और वो लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जब बन जाएगा, यानी लैक्टिक एसिड नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पेन करता है। तो लैक्टिक एसिड को दूर करना है तो वह ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाएंगे, जिससे वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा और हमारा पेन रिलीफ हो जाएगा, मस्कुलर क्रैम्प्स नहीं होगा। थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, यानी जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। लेकिन जो
एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, उसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन प्रोड्यूस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन में मच लेस एनर्जी, बहुत कम एनर्जी मिलती है। 2 ATP मिलती है, इसमें 38 ATP मिलती है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एरोबिक रिस्पिरेशन है, एरोबिक रिस्पिरेशन में